देवास रोड स्थित मताना कला गांव से बाहर थोड़ी दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित डबरी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। 7 अन्य 2 और बच्चे जो डबरी में ही नहा रहे थे वो भी डूब गए। इन तीनों बच्चों को डूबता देख मदद के लिए चिल्लाए भी, लेकिन आसपास उस वक्त कोई नहीं था, तो ग्रामीणों को गांव में जाकर बुलाकर लाए और पुलिस को भी ग्रामीणों ने इसकी तत्काल सूचना दी। मौके पर ग्रामीण और पुलिस ने पहुंचकर तीनों बच्चों को डबरी में से निकाला। जब बच्चों की सांसें चल रही थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया। आपको बता दें कि तीनों बच्चों को तैरना नहीं आता था। भाईजान कभी बोला गया थे मैं। तो एक आध 2 बच्चे तो बाहर आ गए हैं, बाकी निकल नहीं पाए अंदर से। कितने बच्चों की डेथ हुई है? ये 3 बच्चों की डेथ। लगभग कितनी उम्र का अंदाजा? ये इनकी करीबन 14 साल से लगा के 16 साल तक। अभी जस्ट 3 बच्चे आए हैं, मताना कला के रहने वाले हैं, जो कि और पानी में डूबना बताया गया है कि छोटी गांव में जो डबरी होती है सिंचाई के लिए जो बनाई जाती है ऑफ सीजन में, उसमें तैरने के लिए गए थे, तो ऐसी हिस्ट्री दी है घर वालों ने, और अभी तो ब्रॉड डेथ हैं और मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया था। सामने से समतल मिलेगी, लेकिन नीचे वहाँ एक डबरी है गहरी, वो कि दत्तात्रेय राय की राव की डबरी है। वहाँ ये 4-5 बच्चे नहाने के उद्देश्य से गए होंगे और वहाँ नहा रहे थे, तो 3 बच्चे उसमें अंदर चले गए और डूब गए हैं। तो जो और साथी बच्चे वहाँ पे थे वो चिल्लाए और फिर उन्होंने गाँव में जाके खबर दी, क्योंकि फ़ोन उनके पास था नहीं, और वो तत्काल उन्होंने खबर दे दी और तत्काल लोग गाँव के लोग भी पहुँच गए और हम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। तो बच्चों को निकाला, उस समय हल्की सी उनकी सांस थी, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदाज से एक्सपायर भी कर गए हैं सर। तीनों बच्चे बच नहीं पाए। काफ़ी कोशिश की गांव वालों ने और हम सब वहां मौजूद थे, लेकिन उन बच्चों को शायद नहीं बचा पाए। उज्जैन में चिमनगंज थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनती जा रही चवन्नी अठन्नी गैंग की पुलिस ने कमर तोड़कर रख दी है। लगातार दूसरे दिन भी गैंग के 5 अपराधी डकैती डालने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए। इन 5 का पुलिस ने उन्हीं के इलाके में जुलूस भी निकाला। उज्जैन शहर के चिमनगंज थाना क्षेत्र के मंगल नगर इलाके में आरोपी धर्मेंद्र बरगुंडा और चवन्नी अठन्नी की गैंग के 12 अपराधियों को पुलिस ने चिन्हित किया था। इनमें से 4 को रविवार की रात आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास से डकैती डालने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। गैंग के 5 अपराधी जीतू उर्फ जितेंद्र जादौर निवासी मोहन नगर, दीपक उर्फ लल्ली चौहान निवासी गायत्री नगर, सूरज उर्फ जुड्डा निवासी मंगल नगर, राहुल यादव निवासी मंगल नगर और सोनू उर्फ पल्सर निवासी गांधीनगर को भी पुलिस की टीम ने सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि सोमवार रात पुलिस की टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश आगर रोड स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के पास वाहनों पर सवार होकर एक एटीएम पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस की टीम ने इनका घेराव किया। 5 अपराधियों के पास से हथियार और वाहन जब्त किए गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्त में लिए गए 5 अपराधियों के पूर्व से रिकॉर्ड है। सभी छठे हुए बदमाश हैं। पिछले एक सप्ताह में चवन्नी अठन्नी गैंग के 12 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन सभी अपराधियों ने मंगल नगर और आसपास की कॉलोनियों में इस कदर दहशत फैला रखी थी कि कई लोग तो इन कॉलोनियों से सस्ती दरों पर मकान बेचकर पलायन ही कर गए। राह चलते लोगों को रोककर उन्हें धमकाना, उनसे जबरन रुपए वसूलना, रुपए नहीं देने पर उनके घरों पर पथराव करना और अपनी दहशत को बढ़ाना इनका शगल था। पिछले दिनों मंगल नगर के कई सारे रहवासी इस गैंग के खिलाफ लामबंद होकर चिमनगंज मंडी थाने पर पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि इन बदमाशों के खिलाफ पहली बार कोई सख्त कार्रवाई हुई है। इससे पहले पुलिस और नगर निगम की टीम इनमें से कुछ के मकान भी तोड़ चुकी है। गैंग का एक सरगना तो अब तक जेल में बंद है। कुछ के खिलाफ जिला बदर जैसी कार्रवाई भी हो चुकी है। हर बार पुलिस की कार्रवाई होती है, बदमाश गिरफ्तार होते हैं, इन्हें सबक सिखाया जाता है, लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आते ही ये लोग फिर से गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। कल विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में स्थित कार्मल कॉन्वेंट के पास में कुछ बदमाश 6-7 वाहनों से बैठे हुए हैं और वहीं पर आगर रोड पर स्थित आरबीएल बैंक में डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये सूचना हमारे विधिवत प्राप्त हुई है। इसके पश्चात थाने की टीम ने अपनी प्लानिंग करी और थाने की टीम थाने से रवाना हुई विटनेस के साथ, इन्वेस्टिगेशन सामग्री के साथ में, और मौके पे जाके धर पकड़ करी। इसमें हम लोगों ने रंगे हाथों 5 बदमाशों को पकड़ा। मैं वाहन के और डकैती में डालने जाने वाले जो हथियार होते हैं उनके सहित उनको पकड़ा है। 2 बदमाश मौके से भागने में फरार हो गए हैं। इनके खिलाफ डकैती की तैयारी का प्रकरण दर्ज किया गया है और आज उनको न्यायालय पेश किया जाएगा।
उज्जैन के नागझीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हामूखेड़ी में मंगलवार शाम चंचल पिता मदन चौहान उम्र 18 वर्ष पर आनंद पिता रतनलाल सोलंकी ने हमला कर दिया। हमले में चंचल की पसली में चोट आई है, जिसे जेके अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल चंदन के नाना निर्भय सिंह चौहान ने बताया कि हामूखेड़ी में वे अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए निर्माण सामग्री डलवाई है। उसी प्लॉट पर कई वर्षों से उनके रिश्तेदार चक्की चला रहे हैं, जिन्हें हटने के लिए कहा तो विवाद करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। घायल के परिवार का आरोप है कि आरोपी आनंद ने मारपीट के बाद खुद को घायल कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच नागझीरी पुलिस द्वारा की जा रही है। बताएं क्या हुआ, कि क्या मारपीट हुई है? सर, मेरा मकान का काम चल रहा है, वो वहाँ पे पीछे चक्की डाली हुई है मामा की, मतलब चक्की उनकी है, जगह हमारी है। तो वो कितने सालों से चला रहे हैं। अब मैं मकान बना रहा हूँ तो मेरे को वो जगह चाहिए। मैंने उनको 1.5-2 महीने से बोला यार मामा खाली करो। तो वो बोले आज करो, कल करो, परसों करो, 8 दिन 15 दिन में ऐसे करते करते 1.5 महीना हो गया। उसके बाद फिर वो उसका लड़का आया, वो गिट्टी वगैरह डलवाई, हमने सामान का काम चल रहा है, गिट्टी मुरुम वगैरह। तो उसको दारू पी के वो परसों रात को आया था साला, तो ऐसे ही बोल के नहीं चला गया। उसके बाद कल फिर आया, वो डंडा निकाला लड़ चक्की में से, उसका बाप भी वहीं था, उसके बाप का बाप भी वहीं था, उसका भाई भी वहीं था। और उसने डंडा निकाला और मेरे बच्चे के लड़के को चंचल को पसली में मार दी। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उज्जैन की खिलाड़ियों ने मलखंब में गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 6 से 14 जून तक किया गया है। भारत सरकार की इस अभिनय योजना में प्रथम बार इंडिजस गेम के रूप में मलखंब खेल को भी शामिल किया गया है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 21 राज्यों से 250 खिलाड़ियों ने इस यूथ गेम मलखंब चैंपियनशिप में सहभागिता की। खेलो इंडिया में पहली बार आयोजित मलखंब प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने स्वर्णिम सफलता अर्जित करते हुए संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 16 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक प्राप्त करते हुए 22 पदकों पर कब्जा जमाते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया। वहीं पूर्व चैंपियन जूनियर बालक टीम ने भी अपना स्थान सुरक्षित रखते हुए सराहनीय प्रदर्शन कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं बालक ऑलराउंड चैंपियनशिप में पूर्व चैंपियन पंकज गरगामा ने अपना खिताब कायम रखते हुए ऑलराउंड प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 4 स्वर्ण पदक अर्जित कर इतिहास रच दिया। वहीं मध्य प्रदेश के इंद्रजीत नागर द्वारा 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक अर्जित किया गया। प्रणीत यादव 1 रजत 1 स्वर्ण, प्रणव कोरी, रोहन नवीन, कुंदन कछावा ने भी अपनी टीम के साथ साथ 1 स्वर्ण पदक अर्जित किए। कुमारी हर्षिता कानड़कर ने भी 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक, कुमारी सिद्धि गुप्ता ने 1 रजत और अपनी टीम के साथ 1 स्वर्ण पदक अर्जित किया। संजना प्रजापति, दृष्टि तिवारी, चंद्रिका मितौला, अंजलि कछवाई ने भी अपनी टीम के साथ 1-1 स्वर्ण पदक अर्जित किया। द्रोणाचार्य अवार्डी योगेश मालवीय एवं मलखंब खेल प्रशिक्षक मोहनलाल धाकड़, खेल युवा कल्याण विभाग उज्जैन के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में टीम ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। वैसे तो मध्य प्रदेश की कई विभिन्न खेलों में उपलब्धियाँ रही, पर मैं विशेषकर मलखंब की टीम लेके गया था। तो मैं मलखंब की यदि बात करूँगा तो मलखंब के क्षेत्र में 5 स्वर्ण पदक, 5 राज्य पदक और 2 कांस्य पदक लेके मध्य प्रदेश भारतवर्ष में ऑल ओवर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुका है। इस प्रतियोगिता में पंकज गरगामा, सिद्धि गुप्ता, हर्षिता कानड़कर और इन विभिन्न खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत भी वहाँ मेडल लिए। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और इन मेडलों के आधार पे हम आज तालिका में काफ़ी ऊपर आए। सर्वप्रथम तो मैं माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्राचीनतम खेल की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिलाया। इसके लिए हम पूरे मलखंब जगत की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा पंचकुला में आयोजित मलखंब प्रतियोगिता में मैंने हमारी टीम के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को धन्यवाद देना चाहूँगी और उन्होंने हमारे गेम को राजकीय खेल तक पहुँचाया और सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गेम मलखंब है। अभी पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम मैंने मेरी टीम के साथ स्वर्ण पदक अर्जित किया है। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे गेम को राजकीय खेल बनाया।
इस्कॉन मंदिर में पीआरओ ने जानकारी दी है, बीमार होने से भगवान कृष्ण का इलाज चल रहा है। 1 जुलाई को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, शास्त्र और परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद ऐसा माना जाता है कि उन्हें बुखार के साथ सर्दी लग जाती है और 15 दिनों के लिए वे एकांत में रहते हैं, जहां उनका उपचार किया जाता है। यह परंपरा उज्जैन के महानंदा नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में निभाई जा रही है। यहाँ बुधवार को भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा को स्नान कराया गया, जिसके बाद उन्हें सर्दी व बुखार का उपचार दिया जा रहा है। ये उपचार 15 दिनों तक चलेगा। 1 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें भगवान रथ पर सवार होकर प्रजा को दर्शन देंगे। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में रथ को खींचने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। पीआरओ पंडित राघव दास महाराज ने बताया कि बीमारी के दौरान भगवान को काढ़ा, खिचड़ी, फल व फलों का रस दिया जाता है। उनको स्नान हुआ था, अभिषेक, उससे बीमार हो गए हैं, काफ़ी सर्दी लग गई है, बुखार का ट्रीटमेंट हो रहा है, पट बंद है और करीबन 15 दिन बाद वे स्वस्थ होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। वो दिन होगा 1 जुलाई का, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का। उसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान को उस दिन दर्शन कर लेने से, उनका रथ खींच लेने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। कौन से भगवान और क्या क्या उनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है? एक्चुअली ये भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया है, जो कि कृष्ण जिनको जगन्नाथ के रूप में जाना जाता है और बलदेव जी बलभद्र के रूप में और सुभद्रा महारानी के रूप में यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए जिला विधिक सहायता केंद्र में सामुदायिक मध्यस्थता योजना के तहत 75 गणमान्य नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उज्जैन के जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सहायता केंद्र के सहायक चंद्रेश मंडलोई ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक मध्यस्थता योजना के तहत मध्यस्थता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शहर के करीब 70 से 75 गणमान्य नागरिकों को दिया जाएगा। यहाँ मध्यस्थता का प्रशिक्षण लेने के लिए गणमान्य नागरिक विभिन्न पारिवारिक विवादों का निराकरण कर सकेंगे। ये प्रशिक्षणार्थी सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से समस्या का निराकरण करेंगे। आपको बता दें कि प्रशिक्षण गुरुवार को होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 16 जून 2022 को प्रातः 11:30 बजे एडीआर सेंटर भवन में एक उज्जैन के विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य है कि सामुदायिक मध्यस्थता योजना के अंतर्गत ऐसे सामाजिक व्यक्तियों को चिन्हित करना है जो कि मध्यस्थता का प्रशिक्षण लें और समाज मध्यस्थता केंद्र के स्थापित करने के साथ साथ वे समाज में जो पारिवारिक विवाद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, उनका निवारण कर सके। ऐसी ट्रेनिंग में ऐसे लोगों को खोजा जाएगा जो कि दूसरों को समझाइश देने में सक्षम हो और इस ट्रेनिंग को लेने के पश्चात में अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। आगर मालवा नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन जमा करने चौथे दिन मंगलवार को किसी व्यक्ति के द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। वहीं कुछ लोगों ने नामांकन फीस जमा कर रसीद प्राप्त की। आने वाले समय में नामांकन दाखिल करने को लेकर और भी गहमा गहमी बढ़ने वाली है। बता दें कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए एसडीएम कार्यालय में नामांकन प्राप्त जमा कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सोहन कनाश ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जून है। प्राप्त नाम निर्देशन पात्रों की जांच 20 जून को होगी। अभ्यर्थी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर इन्हें निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रशासन ने पार्षद पद के लिए एसडीएम कार्यालय निर्धारित किए हैं। नगर के 15 ही वार्डों के 18 जून को दोपहर 3 बजे नाम दाखिल कर सकेंगे, जिसके बाद 13 जुलाई को नगर के 15 ही वार्डों में मतदान होगा, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई को मतगणना होगी। आगर मालवा कांग्रेस प्रदेश आलाकमान कमलनाथ की ओर से जिस वार्ड का निवासी है वह उसी वार्ड से चुनाव लड़ने के फरमान के बाद शहर के ऐसे कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के मंसूबे पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, जो शुरू से अध्यक्ष की दौड़ में शामिल तो हैं, लेकिन उनका वार्ड आरक्षण उनके अनुरूप नहीं हुआ, जिसके कारण इस आदेश के बाद उनके चेहरों की खुशी गायब हो गई है। हालांकि इस आदेश के बाद वर्षों से टिकट मांग रहे जमीनी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल भी व्याप्त है।
माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस हाईकमान के आदेश का टिकट वितरण में पालन किया जाता है तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्षद का चुनाव लड़ने से रह जाएंगे। ऐसे में काफी समय से अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे ऐसे कई कांग्रेसी नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इस बार पार्षद की ओर से अध्यक्ष उम्मीदवार का चयन करने की प्रक्रिया होने के कारण पार्षद बनना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जो पार्षद बनकर परिषद में जाएगा उसका कद अपने आप ऊंचा हो जाएगा। ऐसे में हर वार्ड में अनेक उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं दोनों प्रमुख पार्टियों से टिकट पाने के लिए हर उम्मीदवार अपने राजनीतिक आंका से संपर्क कर जुगत जुटा रहा है और उसकी ओर से मतदाताओं से भी संपर्क बढ़ाया जाने लगा है। बुरहानपुर जिले में मजदूरी न मिलने पर मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल संयुक्त कार्यालय में मजदूरी की मांग को लेकर वन विभाग के अधिकारी की मनमानी मजदूरी कम देने पर मजदूर नाराज हो चुके हैं। बीवी बच्चों के साथ वे आंदोलन कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के वनग्राम जम्बूपानी के आदिवासी पिछले 3 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। दरअसल वन विभाग द्वारा इन आदिवासियों को काम करने के लिए लाया गया था, जिसकी मजदूरी तय करके लाई गई थी, लेकिन आदिवासियों के काम के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो वन विभाग के अधिकारी अपनी बात से मुकर गए और जो रेट तय किया गया था उससे काफी कम राशि दी जा रही थी, जिससे मजदूरों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वन विभाग और मजदूरों में 120 रुपए के हिसाब से मजदूरी तय की गई थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए मजदूरों को केवल 20 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जा रही थी, जिससे नाराज होकर सभी मजदूरों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और जिला कलेक्टर कार्यालय आकर यहां पिछले 3 दिनों से छोटे छोटे मासूमों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ही दिन रात पड़े हुए हैं। अपने हक के पैसों के लिए भूखे प्यासे इन आदिवासियों के साथ प्रशासन न्याय कर उन्हें अपना हक दिलाएगा और ये लोग अपना मेहनताना लेकर अपने बच्चों के साथ घर चले जाएंगे, लेकिन इनका निराकरण नहीं किया जा रहा है, केवल यहाँ से वहां घुमाया जा रहा है, जिससे त्रस्त होकर अब आदिवासी परेशान हो चुके हैं। तो मारपीट करने को बोलते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है। यहाँ बाल बच्चों को क्या खबा में बीमार हो चुके, कहे में दवाई करवा में कोई सुनाई नहीं होती हमारी। 3 दिन से बैठे हैं, काम करे वन विभाग में कोई पैसा नहीं मिल रहा, सुनाई नहीं होती। रेंजर का नाम पता है आपको? आज 3 दिन से हम बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे परेशान है, बीमार हो रहे हैं, न हमारे पास कोई राशन है, न खाने पीने की कोई व्यवस्था है। और हम जितना भी काम किए थे तो हमको ले गए थे 120 रुपये के हिसाब से और 20 रुपया का हिसाब हमको दे रहे थे, तो हम नहीं लिए। हम इधर आ गए साहबों के पास में और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं सर कि हमको हमारा हिसाब दिला दो, हिसाब कर दो, तो हम चले जाएं बाल बच्चे लेके घर, तो घर में कम से कम सुरक्षित रहेंगे। हम इधर क्या करें, भारी परेशान हैं और हमारा कोई सुनता नहीं है सर। अच्छा, हम लोग साहब बहुत परेशान हैं। 3 दिन से इधर आए लोग हैं। कितने लोग? हम लोग 30 आदमी काम करने वाले हैं, जो कि वो काम करके चले भी गए, उनका भी पैसा अभी नहीं मिला है। घर में गुम हो चुकी है, अब घर में दादी भी कल खत्म हो चुकी हैं, जिसका कुछ भी नहीं साहब, मिट्टी में भी नहीं पहुँच पाए। यहाँ पर कितने दिनों से पड़े? 3 दिन से, शनिवार से पड़े हैं। यही पर परसों कुछ मजदूर मेरे पास आए थे उमरिया के, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि जहाँ पर उन्होंने काम किया है रेंजर द्वारा उनको कहे मुताबिक पेमेंट नहीं किया जा रहा। तत्संबंध में मैंने डीएफओ साहब से बात भी किया था और इन लोगों को डीएफओ साहब से मिलने के लिए भेजा भी था। यहाँ से हमारे यहाँ से एक विशेष व्यक्ति इन लोगों को लेकर के डीएफओ साहब से मिलने के लिए पहुँचाया गया था। अब चूँकि प्रकरण वन विभाग से रिलेटेड है, इसलिए डीएफओ साहब इसमें उचित निर्णय ले पाएंगे। मालवी वार्ड 16 में पानी सफाई के नाम पर अवैध वसूली। वार्ड महिलाओं ने शिरीष भावसार को समस्या बताई, कहा अवैध वसूली अपराध करने वालों से आप वाकिफ हैं। आरोप लगाया कि सफाई और पानी के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। ऐसे दावेदारों को मैदान में उतरने से पहले ही रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 48 वार्डों में पार्षद चुनना है। शिरीष भावसार मालवी वार्ड 16 से राजनीति से दागी नेताओं को रोकने और राजनीति में भी अपने स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से घूम घूम कर लोगों की समस्या जानने के लिए घूम रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये लोग अवैध वसूली से परेशान हैं, पानी सफाई के नाम पर पैसे देना पड़ते हैं। शिरीष भावसार ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी शहरवासियों की है, शहर का भविष्य तय करने की। मालवी वार्डों 16 की हम बात करते हैं, जहां पर कई नाम चर्चा में है। अब सड़क गलियों की सफाई से आगे जाने का वक्त है ऐसे प्रतिनिधि चुनने का जो बेदाग हो, क्योंकि जिन्हें चुनेंगे वही भविष्य का बुरहानपुर गढ़ेंगे। अब हर मतदाता को अपने आसपास के दागी नेताओं को कूड़ेदान में डालना है। जिम्मेदारी सिर्फ वोट देना ही नहीं बल्कि ईमानदार और बेदाग को चुनना भी है।
पति का नाम राम प्रसाद पानी नहीं आता पानी नहीं पानी तो आटा दो पानी नहीं आता यहाँ पानी नहीं होता यहाँ पे पानी नहीं आता सब वहाँ से पानी होता है हाँ पानी आता भी तो नीचे आता ऊपर हमें समस्या है पानी नहीं आता 10 दिन पानी साफ सफाई नहीं होती साफ सफाई बिल्कुल कोई भी नहीं आता गंदगी बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा बीमार पड़ रहा है नहीं मेरे 2 बार नाले और झाड़ पैसे नहीं देते हैं ना तो फिर चले जाते हो सामान लेके चले जाते हो 50 रुपए ही मांगते सफाई वाला भी पैसे मांगता है, पानी वाला ही मांगता है। हाँ सफाई वाले तो आते ही नहीं तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं है कितनी देर निकालने आता है 15 दिन बाद 8 दिन बाद वो पैसे मांगते कितने पैसे लेता? हम तो 20-20 रुपए 20 रुपए देते हैं एक बार से? नाली साफ करने। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर नया रूप है नए है रंग सबको समेटे अपने संग आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते घर होटल ऑफिस या दफ्तर क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका।